दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जब हम गन लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने अक्सर आती हैं। ये इस तरीके का मामला है। ज्यादातर लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि हमारे स्टेट में क्या गन लाइसेंस बनना चालू हो गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और भी राज्यों से, बिहार, झारखंड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अधिकारी कुछ भी कहें, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमारे यहाँ डीएम साहब ने कहा है कि अब लाइसेंस नहीं बन रहा है, नहीं बनाएंगे, बनना बंद है। ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है। आपका किसी भी स्टेज पर अगर लाइसेंस का आवेदन रोक दिया जाता है या रुक जाता है तो आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय से एक डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहां आर्म्स रूल्स 2016 बनाए गए थे, चूंकि ये केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया हुआ अधिनियम है। उस रूल्स के हिसाब से आपको एक निश्चित समयावधि में लाइसेंस की रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए। रिपोर्टिंग माने जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो पुलिस से रिपोर्ट मंगाई जाती है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी रिपोर्ट मंगाई जाती है। दोनों डिपार्टमेंट में नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक मतलब चौकी इंचार्ज, इसके बाद सर्किल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो डीसीआरबी, आपके अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, थाना इंचार्ज की भी रिपोर्ट लगती है। ये पुलिस की प्रक्रिया है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अमीन के बाद उनके बड़े बाबू, लेखपाल रिपोर्ट देते हैं कि आपने किसी सरकारी जमीन पे कब्जा तो नहीं किया है, आपकी चुनाव में क्या सहभागिता है। ऐसा नहीं कि चुनाव के पहले आप पर मिनी गुंडा एक्ट या 107-16 में आप पाबंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि चुनाव के समय कभी कभी ऐसा होता है, आप रोक दिए जाते हैं कि कहीं आप कोई ऐसा मामला ना तैयार कर दें, कोई झगड़ा या कोई ऐसी आशंका है कि आप झगड़ा कर देंगे। तो इन सब रिपोर्टों को आने के बाद तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है, कानूनगो की रिपोर्ट लगती है, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है और एसडीएम साहब जो आपके होंगे क्षेत्र के, उनकी रिपोर्ट लग करके और मामला आ जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ज्यादातर आकर के रुक जाता है। और एक सबसे बड़ी समस्या है जो आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सभी लोगों को इस तरीके से बना के दे देना चाहिए लाइसेंस, क्या जो विकलांग है उनका बन सकता है, किसी के ऊपर मुकदमा है, कोई कहता है हम गरीब हैं हमको मिल जाए। तो दोस्तों ये लाइसेंस कोई खिलौना नहीं है जो आपको दे दिया जाए। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप सेल्फ सिक्योरिटी कर सकें, अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकें और आपके आसपास कोई ऐसा भय का वातावरण हो जाए, रात में कहीं कोई अपराध हो जाए, कहीं कोई घटना होने लगे तो आप उसका विरोध कर सकें। माने आपको इसलिए दिया जाता है जे संभ्रांत नागरिक। अब अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, ऐसी स्टेज में है कि आप लाइसेंस नहीं रख सकते, आपके पास घर नहीं है रखने के लिए, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर है, तो दोस्तों फिर क्यों आपको लाइसेंस दिया जाए। आप जरा अपने दिमाग में ये प्रश्न पूछिए कि जब हम इस स्टेज पे नहीं है कि उसके कार्टेज ले सकें या उसको संभाल सकें या उसको लेकर के कहीं जा सकें, आप अगर शारीरिक रूप से विकलांग हैं या मानसिक रूप से कमजोर हैं तो आपका जो हथियार है वो कोई भी आदमी छुटा लेगा, राय चलते हुए छीन लेगा। आप क्या करेंगे? आप खुद की सिक्योरिटी के लिए हैं और उसकी सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना असेसमेंट पहले स्वयं करें। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। दोस्तों आपके घर में 4 लोग आ जाते हैं, उनको आप खाना नहीं खिला पा रहे हैं, आपके रहने के लिए जगह ठीक ठाक नहीं है, इसका मतलब है आप मानसिक रूप से अभी विकसित नहीं हुए हैं। दोस्तों ये बात बुरी लग सकती है लोगों को, लेकिन प्लीज इसको बुरा मत मानिए। अपने देश में ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग हैं, अब आप ये समझिए 80 करोड़ लोग हैं जो खाद्यान्न, सरकारी खाद्यान्न के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको मिलता है लिखा पढ़ी में। और उन्हीं में से अगर कोई ये चाहे कि हम गन लाइसेंस लेंगे, अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों मुझे लगता है कि उनको अप्लाई नहीं करनी चाहिए। हाँ ये बात दीगर है कि आप में क्षमता है लेकिन आपकी क्षमता का कोई असेसमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। आप अपनी क्षमता का विस्तार करिए। अगर आपकी क्षमता है तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जिस स्टेज पर आपका फॉर्म रुक जाए, जहां भी आपको ऐसा लगे कि अब हमारा इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमारे भारत के संविधान में आपको ये अधिकार प्रदत्त है कि हमारे हर राज्य में उच्च न्यायालय हैं। जहां जिस राज्य में नहीं तो 2 राज्यों को मिलाकर के एक उच्च न्यायालय है।
वहां पर जाकर के आप एक रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं और उस रिट याचिका में ये मांग कर सकते हैं कि फला फला अधिकारी को ये डायरेक्शन दिया जाए कि हमारा जो गन का आवेदन है लाइसेंस के लिए वो इनके पास पेंडिंग है, तो उसको ये डिस्पोज कर दें, तुरंत आगे बढ़ा दें। तो दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय में ऐसा ऑर्डर तत्काल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसके लिए बहुत ज्यादा कोई लंबी फीस नहीं होती है। नॉर्मल जो भी वहां वकील साहब आपके उच्च न्यायालय से संबंधित हों उनसे मिलिए, उनको बताइए कि सर हमारा एक ये डायरेक्शन करवाना है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को है, जैसे आपका फॉर्म अगर पुलिस की रिपोर्टें नहीं लग रही हैं तो उस पर लाइएगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ रुक गया है तो डीएम को डायरेक्शन कराइएगा कि इनका तुरंत डिस्पोजल कर दें, तो 6 सप्ताह या 8 सप्ताह का समय दिया जाएगा और वो डिस्पोजल करेंगे। और अगर वो डिस्पोजल करने में रिफ्यूज कर देते हैं, रिफ्यूज माने इनकार कर देते हैं कि आपको लाइसेंस नहीं दे सकते, तब आप पुनः चले जाएं माननीय उच्च न्यायालय में और वहां कहें कि सर नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी अधिकारियों ने हमारे लिए कहा है कि नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, पुलिस ने भी और राजस्व के अधिकारियों ने, लेकिन ये साहब हमें नहीं दे रहे हैं, तो इनको डायरेक्शन दे दिया जाए कि हमको लाइसेंस इश्यू कर दें। तो अब इश्यू करने में वहां हाई कोर्ट में ये देखा जाता है कि किस ग्राउंड पर आप मांग रहे हैं। तो आपका ग्राउंड सबसे पहला है कि पुलिस ने आपके लिए कहा है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, माने आपका, ये दोस्तों मैं माननीय उच्च न्यायालय का ग्राउंड बता रहा हूं कि आपका जो व्यवहार है वो पुलिस को कोई समस्या नहीं उत्पन्न कर रहा, माने आप किसी शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर लाइसेंस का माने गन का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके ऊपर नहीं तानेंगे, क्योंकि गरीब आदमी पे आदमी तान देता है, ये आपको एफिडेविट भी देना होता है। दूसरा, आप गन का जो प्रयोग है वो हर्ष फायरिंग में नहीं करेंगे, ऐसी जगह पर खुलेआम उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे जो प्रोहिबिटेड एरिया है। आप गन का प्रयोग उस स्थिति में करेंगे जब आपकी जान पर कोई खतरा हो या कहीं बदमाशों का, चोरों का आतंक हो, आपके घर में कोई चोर बदमाश डकैती करने के उद्देश्य से घुसे हों, तब अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो संभवतः ज्यादातर लोगों का बन ही जाता है, इस पर कई रूलिंग है, आप लोग कहेंगे कमेंट्स पे आप करिएगा रूलिंग के लिए, तो मैं आपको रूलिंग भी प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों की जो ये एक सोच बन गई है कि ऐसा नहीं हो रहा है, किसी अधिकारी ने कह दिया, उनको कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा, पैसा आपका लग रहा है, सिक्योरिटी आपको मिलनी है, आपके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या मतलब है, तो वो मना कर देते हैं। और जहां कहीं उत्कोच वाली बात आती है, जो जैसा कि लोग कहते हैं कि वहां उत्कोच देना पड़ेगा, देना पड़ता है, बिना उत्कोच दिए या पैसा दिए नहीं बनेगा, या बिना किसी मिनिस्टर के फोन से, दोस्तों ऐसा नहीं है। सभी लोग अगर मिनिस्टर के फोन वाले होते तो हमने देखा है गरीब लोग जो साइकिल से जा रहे हैं वो भी बंदूक टांग के जा रहे हैं, तो उनको कैसे बन गया, आप भी अपने दिमाग सोचिए। सर बिल्कुल निगेटिव ना सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा और पॉजिटिव चलिए, निश्चित ही आपका लाइसेंस बनेगा। और मैं आपके साथी हूं, अगर कोई आपको समस्या आती है, कहीं कुछ आप बात करना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल पर, और उसमें 50 रुपए पर मिनट का हमारा चार्ज है, ताकि सही जिनको जरूरतमंद है वही हमें फोन करें। और दोस्तों आप बात करके अपनी समस्या का कभी भी समाधान करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन बटन दबा करके चैनल को ज्वाइन भी करें, ताकि हमें आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए हमारा मन बना रहे और हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल मेंटेन बना रहे। धन्यवाद।